वेलकम टू बीटीएस फिजिक्स क्लासेस। जय हिंद बच्चों। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। पिछले एपिसोड में आपने देखा था, एपिसोड नंबर 30 में, कि हम इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हो सकता है फॉर सिंगल चार्ज सिस्टम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम, चार्ज अटैच्ड विद थ्रेड हो सकता है, चार्ज प्लेस्ड ऑन सरफेस हो सकता है। तो कल हम लोगों ने देखा था एपिसोड नंबर 30 में कि सिंगल चार्ज सिस्टम के लिए हम लोग प्रॉब्लम कैसे डील करते हैं। एस सी वर्मा साहब का हमने एक सवाल देखा था। अब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम फॉर ए चार्ज सिस्टम क्या होता है, उसको पहले हम समझते हैं तब फिर हम बात करेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम फॉर ए चार्ज सिस्टम। समझिए इसको। मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये एग्जांपल 1 भी है। Q1 Q2 जो भी है, Q1 Q2। इक्विलिब्रियम फॉर ए सिंगल चार्ज सिस्टम का मतलब होता है कि किसी एक चार्ज जिस पर बोला गया उसके एक चार्ज के इक्विलिब्रियम का बात कर रहा है, बाकी क्या कहाँ है, किस पोजीशन में, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इक्विलिब्रियम फॉर ए चार्ज सिस्टम का मतलब होता है कि जितना भी चार्ज है उस सिस्टम में सबका सब इक्विलिब्रियम है। तो सबका सब इक्विलिब्रियम मतलब क्या, सब पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ थर्ड चार्ज पे हमारा 0 होना चाहिए जिस पे फोकस करेगा। इसका मतलब ये है कि इसमें सभी चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगा, तब वो इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। हम बीच में पॉजिटिव चार्ज रख के देखते हैं। अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप अगर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका नाम दे देते हैं Q1 के द्वारा लगा, इसको हम F1 कर देते हैं, ठीक है। Q2 के द्वारा लगा, F2 कर देते हैं। चलिए, थर्ड चार्ज तो इक्विलिब्रियम में हो रहा है। बात कर लेते हैं Q1 पे। चूंकि इक्विलिब्रियम फॉर ए चार्ज सिस्टम कर रहा है तो प्रत्येक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसमें तो चांस बन रहा है, इसको देख लेते हैं। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, मतलब ये थर्ड चार्ज है। थर्ड चार्ज मतलब Q3 मान लेते हैं, इसका फोर्स हो जाएगा F3। ये Q2 है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, F2। जैसे ही इसको हम छोड़ेंगे, पहले तो खोटा से बांध के रखे थे, इक्विलिब्रियम में जब लाना है तो टेस्ट मार रहे थे, टेस्ट मार रहे थे, जैसे इसको छोड़े दौड़ता हुआ भाग जाएगा। इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम का चांस नहीं है। ये यहीं पर क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अच्छा, दोनों के बीच में निगेटिव रख के देखते हैं, कहीं इक्विलिब्रियम में आ जाए। इसका मतलब हम बीच में क्या रख लेते हैं, निगेटिव चार्ज। और Q3 इसको मान सकते हो, ये भी Q3 मान लो। ये Q1 है, ये Q2 है, सेम भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसका नाम हो जाएगा F1, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये हो जाएगा इसका F2। फिर से ये थर्ड चार्ज तो इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है, लेकिन अब इस दोनों पे भी देखना पड़ेगा। उसमें देखना चाहोगे तो वहां से भी हो जाएगा, एक भाग गया तो समझो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। इस पे भी देखना चाहोगे तो वही बात होगा। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। Q3 है, इसका नाम F3 कर दो। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्योंकि ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका नाम क्या हो जाएगा, F1। मतलब जैसे ही हम छोड़ेंगे कि धड़ाधड़ भागना क्या हो जाएगा, दोनों शुरू। इक्विलिब्रियम में वो नहीं था। यहां देख लेते हैं, ये तो इक्विलिब्रियम में है, इसके लिए सोचते हैं। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये दूसरा चार्ज फोर्स लगाएगा तो F2, और तीसरा चार्ज फोर्स लगाएगा तो F3। ध्यान रखना, ये वाला F3, ये वाला F1, ठीक है। अब यहाँ तो यहाँ भी नेट फोर्स 0 होने का चांस है, तो बड़ी अच्छा, ये देख लेते हैं। अब इसका देख लेते हैं, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, अट्रैक्ट करेगा, इसका नाम क्या हो सकता है, थर्ड चार्ज के कारण है तो F3। अब ये फर्स्ट चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इसका मतलब F1 रख सकते हैं।
ये लग रहा है कि बड़ा सही मामला फिट बैठा है। इसका मतलब है दो पॉजिटिव चार्ज अगर है उसके बीच में अगर निगेटिव हो जाए तब इसका मतलब है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस पे भी चांस बन रहा है, इस पे भी नेट फोर्स 0 होने का चांस बन रहा है क्योंकि अपोजिट है। अब कहता है बाहर रहे तो बाहर भी तो हो सकता है, बाहर देख लेते हैं पॉजिटिव बाहर लेके देख लेते हैं, बाहर निगेटिव लेके देख लेते हैं। ये आपका हो गया न्यू, ये आपका Q1, ये आपका Q2, ये आपका Q3 मान लेते हैं, यहां से डिस्टेंस जो भी हो जाए। ये पॉजिटिव इस निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इस निगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये अगर F1 होगा तो ये क्या होगा F2। जैसे ही इसको छोड़ेंगे कि दौड़ता हुआ भागेगा, इसका मतलब ये तो इक्विलिब्रियम में होगा है, तो कंफर्म हो गया। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, हम बाहर पॉजिटिव लेके देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये मान लेते हैं Q1 है, ये मान लेते हैं Q2 है, दोनों के बीच का दूरी क्या दिया हुआ है R, और बाहर में जो दिया हुआ है ये चार्ज पॉजिटिव ही ले लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं Q3। अब जो भी लेना है बाद में देखेंगे। ये इसको रिपेल करेगा F1, ये इसको रिपेल करेगा। भाई ये तो ऐसा ही लग रहा है कि खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। अब है कि इधर रखो उधर रखो बात बराबर हो जाएगा, तो हमको जो चेक करना था वो हम कर लिए। अब ये अभी तक का कंडीशन क्या था, थोड़ा सा ध्यान देना। ऐसा करते थोड़ा सा इसको केस फर्स्ट कर देते हैं, केस फर्स्ट, इसको भी हटा देते ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उस एग्जाम्पल को यहीं बना देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। मतलब ये पॉजिटिव, इस दोनों के बीच का दूरी R, ये है अपना Q1, ये है अपना Q2, और ये पॉजिटिव, ये है अपना Q3। ये दोनों रिपेल कर रहा था, इसके कारण फोर्स हम नाम रख दिए F1, इसके कारण फोर्स रख दिए F2। इसलिए ये इक्विलिब्रियम में नहीं था। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये हुआ। ये ध्यान रखना है कि हमने क्या देखा कि दोनों अगर सेम चार्ज रहे, मतलब दोनों में पॉजिटिव चार्ज रहे, तो बीच में हमको निगेटिव आने से सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। और यदि निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, तब बीच में पॉजिटिव रखने से हमारा इक्विलिब्रियम होगा। आप चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसलिए इसको हटाए कि अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दो चार्ज मेरा अपोजिट नेचर का हो, तो इसको केस 2 कर देते हैं, जैसे उसमें देखेंगे केस 2। ये मान लेते हैं पॉजिटिव, ये मान लेते हैं निगेटिव, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बीच में कोई चार्ज लेके देखते हैं। Q1 थोड़ा सा लंबा लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। Q2, बीच में हम एक चार्ज लिए, मान लेते हैं निगेटिव, क्योंकि निगेटिव यहाँ हो रहा था, चेक कर लेते हैं निगेटिव पे। ये तीसरा चार्ज है Q3, ये पॉजिटिव इस निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसका नाम हो जाएगा F1। ये निगेटिव इस निगेटिव को रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा F2, क्योंकि दूसरे के द्वारा लग रहा है। यहाँ तो पता चल रहा है कि ये हो ही नहीं सकता, एक भी खत्म, इसका मतलब खत्म, ये आपका नहीं हो सकता है इक्विलिब्रियम में। अगला एग्जांपल देते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब ये Q1, ये Q3 और ये Q2, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पहले मिला देते हैं। चलिए अब चेक कर देते हैं। ये इसको रिपेल करेगा, तो पहला चार्ज रिपेल किया F1, और ये निगेटिव है, इस पॉजिटिव को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा F2। तो जैसे ही इसको छोड़ेंगे उधर दौड़ता हुआ भागेगा, इसको छोड़ रहे थे इधर भाग रहा था, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब ये समझ में आ गया, अगर अपोजिट नेचर का हो, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसके बीच में रखने से इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, ये करने का मतलब है। अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अब बाहर रख के देखते हैं चार्ज, एक बार पॉजिटिव रख के देखेंगे, एक बार नेगेटिव रख के देखेंगे। इसका मतलब अगर हम बाहर रखें
सपोज दैट यहाँ पे निगेटिव रखते हैं, ये हमारा पहला चार्ज, ये हमारा दूसरा चार्ज, और बाहर में रखे तीसरा चार्ज। देख लेते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये हो गया F1, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, ये हो गया आपका F2। ये तो इक्विलिब्रियम में चांस बन रहा है। तो जैसे तीसरा इक्विलिब्रियम में होगा कि बाकी पर ट्राई मार लेते हैं, इस पर देखते हैं, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट किया और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो Q2 के कारण मान लेते हैं F2 और Q3 के कारण मान लेते हैं F3। यहाँ तो चांस बन ही नहीं रहा, तो उस पर चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। पॉजिटिव नेगेटिव, अब पॉजिटिव लेके देख लेते हैं, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ठीक है। अब आते हैं, इसको पहले मिला देते हैं, चलिए, ये इसको रिपेल करेगा, इसका मतलब है ये हो गया F1, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये हो जाएगा F2। इसका मतलब चांस बना, तो चांस बना तो पहले इस पर तो ट्राई मारना पड़ेगा। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है F2, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये हो जाएगा F3। अरे ये तो हो जाएगा, इसका मतलब कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो सकता है। अब इस पे भी देख लेते, हो सकता है 2 पर नेट फोर्स 0 हो, तीसरे पे नहीं हो। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पहला लगा रहा है ये F1, अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये ध्यान रहे ये वाला है F3। तो ये तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि असरदार है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और इसमें बन रहा है कि यहाँ हमने ये देखा कि नेगेटिव के बगल में नेगेटिव हो जाए तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तीसरे चार्ज का बात हम कर रहे हैं, बीच में तो होगा ही नहीं। अगर अपोजिट नेचर का रहे तो बीच में आप कुछ भी लीजिएगा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज नजर आया कि बाहर अगर हो, दोनों के बीच बाहर अगर चार्ज हो तो पॉसिबल है, लेकिन अगर निगेटिव के बगल में निगेटिव रखिएगा तब पॉसिबल नहीं है। निगेटिव के बगल में क्या रखना है, पॉजिटिव, तब इक्विलिब्रियम में। ठीक उसी प्रकार से अगर आप इस साइड रखने के इच्छुक हैं तो ये पॉजिटिव था, इधर क्या रखना पड़ेगा, निगेटिव, तब जाकर के कहीं ना कहीं हमारा ये सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम। ये गौर करने वाली बात है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, केस फर्स्ट हमको ये बताया सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है कि दोनों अगर सेम चार्ज है तो बीच में आप चार्ज को रखिएगा तो आपका पॉसिबल होगा। लेकिन उसमें भी एक टेक्निक आया कि दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बीच में आप पॉजिटिव नहीं रख सकते, बीच में आपको क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव, तब ये सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम। अब दोनों पॉजिटिव था, बाहर भी रख के देख लिए तो कहता है कि दोनों भैया दोनों सेम नेचर का अगर रहेगा तो बीच में ही रखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो बीच में नेगेटिव लेना पड़ेगा, तब इक्विलिब्रियम में होगा। और यदि दोनों नेगेटिव रहेगा तो बीच में क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें हमने क्या देखा कि अगर अपोजिट नेचर का चार्ज है तो बीच में कदापि इक्विलिब्रियम में सिस्टम नहीं रह सकता है। वो होगा तो जब भी होगा तो बाहर के लिए। तो बाहर में गौर करने वाली बात क्या हुई कि अगर आप निगेटिव के बगल में निगेटिव तीसरा चार्ज रखते हैं, मतलब कि निगेटिव के बगल में थर्ड चार्ज रखते हैं और सेम नेचर का रखते हैं, तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। जिस चार्ज के बगल में आप तीसरा चार्ज रख रहे हैं वो अपोजिट नेचर का होना चाहिए, मतलब निगेटिव के बगल में रख रहे हैं तो वो पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव के बगल में रख रहे हैं तो निगेटिव होना चाहिए, तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ से एक सीख हमको लाइफ में मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि आप देख सकते हैं कि सिंगल खुश रहना अलग बात है। सिंगल खुश रहने के लिए हमको नेट फोर्स हो गया 0, बाकी किस पोजीशन में उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब ये कहावत इसके साथ फिट बैठता है कि भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता। लेकिन इस सिस्टम का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ईच एंड एवरी चार्ज पर हमको ध्यान देना है। मतलब ये कि अगर कोई परिवार है, सपोज कीजिए
उस परिवार में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, हालांकि अब तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मान लेते हैं अगर 5 बच्चे हैं, उसमें से 4 मान लो कुछ कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, एक बन गया बेचारा क्रिमिनल, चोर बन गया, इधर उधर लफंदरगिरी कर रहा है। तो हम इस पूरे परिवार को इक्विलिब्रियम में नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, ये अपना कमा रहा है, इंजीनियर है, कमा रहा है, खुश है अपनी लाइफ में, डॉक्टर है, खुश है लाइफ में, ये IAS है, खुश है अपने लाइफ में, जो है चारों खुश है अपने अपने जिंदगी से। लेकिन ये जो बंदा है, इस बंदे के कारण ये कहीं ना कहीं पूरे परिवार को ये नाश रहा है। क्यों नाश रहा है? क्योंकि अगर ये कहीं गलत कदम उठाता है तो इसका भी इज्जत दांव पे पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट तो आता है वह फलाना का भाई, फलाना का बेटा। इसका मतलब है इस बंदे के कारण ये पूरा परिवार इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि इसके कारण इस चारों को परेशानी होगी। भले ही वो व्यक्त ना करे, लेकिन इंटरनल भाव होगा। अगर इंटरनल भाव नहीं आया, इसका मतलब वो इंसान है ही नहीं, इंसान के नाम पे दबा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सिंगल अगर सेटल हो गए तो वो अलग मैटर करता है, लेकिन परिवार सेटल हो गया, देश सेटल हो गया, ये अलग मैटर करता है। तो यहाँ पर हमको सबको लेकर के चलना है, तो फिर एक सिस्टम बनाना पड़ता है, तब जा करके कहीं होता है। तो लाइफ में ये एक शो कर रहा है, मतलब कि एक कहानी फिल्म से आप देख सकते हैं, सत्ते पे सत्ता मूवी जा करके आप देखिएगा। उसमें अमिताभ बच्चन जो है 5-6-7 भाई रहता है, उसमें बेचारा जानवर टाइप का जैसे तैसे रहता है। जैसे ही हेमा मालिनी का मतलब भौजाई का आगमन होता है, सब भाई को जीने का तरीका आता है, मतलब पूरा परिवार एकदम सुभ्यस्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि 2 पॉजिटिव चार्ज है, उसके बीच में अगर इक्विलिब्रियम आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, परिवार जो है वो सुदृढ़ हो जाता है, इक्विलिब्रियम में हो जाता है। तो हम याद करने के लिए ये सब रख सकते हैं, टेक्निक है। अब हम बात करते हैं इस पे आधारित सवाल कैसे रह सकता है, उसको देख लेते हैं। तो नाउ अब हम लोग देखते हैं कि मतलब इसको भी थोड़ा मिटा देते हैं, चूंकि एग्जाम्पल समझ गए, ये थोड़ा न्यूमेरिकल में हमको लिखने में बाधा डालेगा, तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। ये तो आपको पता ही है। क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसको देखिए। ये एक चार्ज है पॉजिटिव, ये भी एक चार्ज है पॉजिटिव, ये आपका कैपिटल Q है, ये आपका 4Q, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है, जो भी है पूछ दिया कि थर्ड चार्ज को हम कहाँ रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, यानी इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ, या ऐसे लिखो, पोजीशन, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम ये आपका सवाल है। मतलब पोजीशन, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम, मतलब चार्ज सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए थर्ड चार्ज का पोजीशन, मैग्नीट्यूड और नेचर क्या होगा, ये बताना है। तो आप तो यहाँ से कंफर्म हो चुके हैं कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होगा जबकि नेगेटिव चार्ज बीच में होगा। अपोजिट नेचर का रहता तो कहीं आउटसाइड होता। इसका मतलब है कि यहाँ से आप कंफर्म हो गए, एक आंसर आपको यहाँ से क्लियर हो गया, नेचर क्या होने वाला है, नेगेटिव। अब मैग्नीट्यूड और पोजीशन निकालना पड़ेगा, देख लेते हैं। मान लेते हैं नेगेटिव तो लेना ही पड़ेगा, इस बात का फुल गारंटी है। तो मान लेते हैं हम चार्ज कुछ भी लेंगे, स्मॉल q ले लेते हैं, -q लेना है। अब कहता है ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पहला चार्ज के कारण इसका नाम ले लेते हैं F1, दूसरा चार्ज के कारण इसका नाम ले लेते हैं F2। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो अगर आपको पोजीशन निकालना है तो आप थर्ड चार्ज पर निकाल लीजिए, नेट फोर्स बराबर कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। मतलब ये कि आप छोटे चार्ज से इसका दूरी क्या मान लीजिए x, और यहाँ से इस दूरी को क्या मान लीजिए r - x, क्योंकि ये पूरा दूरी r दिया हुआ रहेगा। मतलब r गिवन है, q गिवन है, 4q गिवन है, ये कहने का मतलब है। अब चलते हैं फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ
थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या देखें, दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर। F1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, F2। F1 का मतलब ये दोनों के बीच का फोर्स, तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बटा दूरी का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। दिमाग में अब ये नहीं आना चाहिए सर माइनस को लिखे ही नहीं, हम तो मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं ना, वेक्टर नहीं लगा रहे हैं। अब इसके बीच का बात कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज गुने दूसरा चार्ज, तो Q इंटू हो जाएगा 4Q बटा दूरी का स्क्वायर हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक दूसरे को देख रहा है, कैपिटल Q एक दूसरे को देख रहा है, स्मॉल q एक दूसरे को देख रहा है। क्या बचा 1/x स्क्वायर बराबर 4/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा करते हैं, इधर भी रूट, तो ये हो जाएगा 1 का रूट 1 होता है, x स्क्वायर का रूट x होता है, 4 का रूट 2 होता है, इसका स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, r माइनस एक्स, कोना कोनी गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x बराबर r माइनस एक्स, इसको इधर ले आओगे तो हो जाएगा प्लस, तो 3x बराबर क्या हो गया r, इसलिए x बराबर हो जाएगा r/3। अब r का मान जितना देगा सेंटीमीटर में रहेगा तो आंसर भी सेंटीमीटर में, मीटर में रहेगा तो आंसर भी मीटर में। x का मान आपने निकाल दिया, ये निकला आपका छोटे चार्ज से। बड़े चार्ज से कहेगा तब क्या करेंगे, तो r में से r/3 को घटा देंगे तो बड़े चार्ज से निकल जाएगा। सिचुएशन के हिसाब से हम काम करेंगे। अब आपको कह रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपने पोजीशन भी निकाल दिया, नेचर भी बता दिया, अब क्या कर रहा है मैग्नीट्यूड। याद रहे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर आप इस दोनों फोर्स को बराबर करेंगे तो ये तो बेचारा क्यू कट ही जा रहा है, तो इसका मतलब निकालेंगे कैसे, तो थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए। इसमें क्या करना है, या तो इस पे नेट फोर्स का मान बराबर कर लेना है, ये टेक्निक बता रहे हैं। ये माइनस क्यू इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, थर्ड चार्ज है इसका नाम दे दो F3। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये दूसरा चार्ज मान लो तो F2 हो जाएगा। तो फॉर मैग्नीट्यूड जब चलोगे, फॉर मैग्नीट्यूड में क्या करना, इस दोनों फोर्स को बराबर कर देना, यानी F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F3। अब फॉर्मूला पैदा करो, F2 का मतलब इस दोनों के बीच का फोर्स, फॉर्मूला तो वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज में दूसरा चार्ज, तब 4Q इंटू Q बटा दूरी का स्क्वायर, तो दोनों के बीच का दूरी क्या है r का हो जाएगा स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F3, इस दोनों के बीच का स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बटे दूरी का स्क्वायर, दूरी यहाँ क्या माना है x का स्क्वायर। ये और ये तो गया, एक कैपिटल Q गया। अब यही हमको यहाँ पर बचत कर रहा है। अब यहाँ r स्क्वायर एक्स स्क्वायर को तो काट नहीं सकते, लेकिन x का मान r/3 आया है, इसका उपयोग हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, सो देखो क्या बचा, q बटे r स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या बचा स्मॉल q बटे r/3 का होल स्क्वायर, x की जगह पर हम रख दिए r/3 का होल स्क्वायर। ये r स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 3 क्या कितना हो जाएगा 9, तो 9 कहाँ जाएगा ऊपर, इसको सोल्व करोगे तो 9q बटे हो जाएगा r स्क्वायर। ये r स्क्वायर एक दूसरे को खत्म कर देगा। आपको निकालना है स्मॉल q, इसलिए स्मॉल q बराबर हो जाएगा 9, इसके बटा हो जाएगा q अपॉन क्या हो जाएगा 9। नेचर क्या हो गया, नेचर इक्वल टू नेगेटिव। इस तरह से आप इसमें क्या देखें कि थर्ड चार्ज का पोजीशन छोटे चार्ज से r/3 और बड़े चार्ज से अगर बात करें फ्रॉम 4Q अगर बात करेंगे तो हो जाएगा, पोजीशन का कुछ नाम दे देते हैं, x डैश कर देते हैं, मतलब यहाँ से x और यहाँ से x डैश निकालेंगे r माइनस एक्स, तो r माइनस r/3, ये 3r माइनस r तो 2r/3। ये ध्यान रहे कि छोटे चार्ज से दूरी होगा r/3 या बड़े चार्ज से दूरी हो जाएगा 2r/3। अब यहाँ पर जब हम निकालना शुरू किए मैग्नीट्यूड के लिए हमने क्या किया कि इस पर या तो इस पर, दोनों में से किसी एक, इस पे नहीं, क्योंकि इसमें तो बेचारा कट जा रहा था। अब इस पर जब निकालेंगे तो इस पर क्या करना है कि दोनों का फोर्स जब बराबर किए
तो बराबर करके हमको सारा चीज कट गया। कटने के बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का मान r/3, ये वाला मत रख रहा है, एक्स का मान हमने रख दिया और रखने के बाद हमारा q = qm है। तो हमारा पोजीशन भी निकल गया, मैग्नीट्यूड भी निकल गया और नेचर भी निकल गया। इस तरह से आप आसानी से बड़े बड़े सवाल को मार के गिरा सकते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल था, अगर टेक्निक अगर आपको पता ना हो ये 2-3 पेज में बनेगा, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे चार्ज अटैच्ड विद थ्रेड, और ये 5 नंबर का आपका बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट एपिसोड। ये शायद 31 है, ये 31 एपिसोड है। तो ये आपने देखा कि सिस्टम ऑफ चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या किया जाता है। ये हो गया आपका पोजीशन निकालने के लिए, और ये हो गया आपका नीचे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। नेचर तो पहले फिगर में ही हम बता दिए थे। एनीवे, अब हम लोग देखते हैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड कैसे पूछता है चार्ज अटैच्ड विथ थ्रेड। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है। इसका सॉल्यूशन हम लोग एपिसोड नंबर 32 में करेंगे। तो बिहार बोर्ड कैसे सवाल पूछा है, 5 मार्क्स का पूछा हुआ है। तो इस तरह से आप आसानी से कोई भी बड़े सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं यदि टेक्निक सीख गए तो। टेक्निक अगर नहीं सीखे हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं चार्ज अटैच्ड विथ थ्रेड। सीधा हम सवाल की ओर जाते हैं। चार्ज अटैच्ड विथ थ्रेड, ठीक है। चार्ज अटैच्ड विथ थ्रेड का मतलब ये हो गया कि क्या किया है क्वेश्चन में कि एक आधार लिया और उससे 2 बॉब को लटका दिया, 50 सेंटीमीटर लेंथ का लटका दिया। और हम लेंथ नहीं ले रहे हैं, हो सकता है 50 की जगह 100 कर दे, हम लेंथ L ले लेते हैं। और दोनों पे चार्ज दे दिया QQ, मास दे दिया MM। ऐसा हो सकता है कि चार्ज आपका अलग अलग हो, Q1 Q2 हो, मास आपका अलग अलग हो, M1 M2 हो, लेकिन जो दिया हुआ है हम उसके लिए बात कर रहे हैं। जब हम दोनों चार्ज को लाएंगे ये क्या होगा, रिपेल करेगा। हालांकि गुरुत्वाकर्षण बल अट्रैक्ट करेगा, लेकिन हमने क्या कहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल का कोई औकात नहीं है। लेकिन औकात पता चलेगा, थोड़ा सा हम वेट करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या कर रहा है। भले ही बेचारा कमजोर था, लेकिन एक समय आया ये हमारा यहाँ पर आके इक्विलिब्रियम में आ गया। मतलब अब ना तो इधर उधर जा रहा है, कहीं जा ही नहीं रहा है। यहाँ से पूछ रहा है जितना, जब ये इक्विलिब्रियम में आया तो वो दूरी बताइए, x का मान बताइए। तो जब ये ऐसे होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि ये 50 सेंटीमीटर 100 मीटर हो जाएगा, वही फैला है। इसका मतलब अभी भी ये L है, ये L है। अब ये चार्ज इस पे Q है, ये पता है, M द्रव्यमान है तो इस पर नीचे लगेगा mg, ठीक है। इस पे भी लगेगा नो डाउट, इस पे भी mg लगेगा। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, Fe इलेक्ट्रिक फोर्स, और उतना ही से ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। अब कह रहा है कि जैसे ही इसमें मतलब ये ऐसे करेगा, इसमें तनाव आएगा, तो तनाव आएगा तो उसको टेंशन बोलेंगे। तो टेंशन को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, T। और यहाँ भी टेंशन को क्या बोलते हैं, T, ठीक है। हालांकि टेंशन का नाम सुनते ही सबके दिमाग में दूसरा चीज आता है, लोग टेंशन से भरा हुआ है लाइफ में। इसको आप थोड़ा सा मिला दीजिए, ये काम आएगा। अब ये दोनों के बीच इक्विलिब्रियम के टाइम पर पूछ रहा है कितना फोर्स बेसिक रूप से काम कर रहा है, 3 फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक टेंशन। ये 3 मिल करके इस चार्ज सिस्टम को इक्विलिब्रियम में किए हुए हैं। मतलब अब ये कहीं जाने वाला नहीं है, मोशन नहीं कर रहा है। अब ये पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम के टाइम पर दोनों के बीच का दूरी क्या है। वेरी सिंपल, दोनों के बीच का दूरी हम कुछ भी मान सकते हैं। दोनों के बीच का दूरी हम मान लेते हैं x। दोनों के बीच का दूरी हम क्या मान लिए, x। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, x/2, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, x/2। और ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा हमने क्यों लिया, इसलिए कि जितना दूरी ये है उतनी दूरी ये है। जितना दूरी ये है मतलब इसके लिए भी ये दूरी और ये दूरी सेम, लेंथ दोनों के लिए सेम, मतलब कि ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया।
इस तरह से ये अगर एंगल थीटा बनेगा तो ये भी कितना बनेगा, थीटा। दैट मीन्स सवाल आपका क्या है सो देखिए, एट इक्विलिब्रियम टाइम डिस्टेंस between two charges is equal to what, मतलब x is equal to what, या d मानना है तो d मान लो, तो d का मान आपको दिया हुआ क्या है। इसको दूसरे तरीके से भी 5 नंबर का पूछा हुआ था, ये इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। VVI का होल स्क्वायर 5 मार्क्स का पूछा हुआ है, ये 5 मार्क्स का पूछा हुआ है। तो इसको हम यहीं तक रहने देते हैं, आप इसको अगले एपिसोड में देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको बारीकी से हम लोग देखेंगे और कल मतलब अगला एपिसोड जो 32 होगा उसमें हम दोनों चार्ज सिस्टम को क्या करेंगे, समाप्त कर लेंगे। तो अगला आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद।